किसी ने ठीक ही कहा है कि शादीशुदा रिश्तों को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच समझदारी के साथ साथ प्यार होना भी बहुत जरूरी है। लव मैरिज में जहां दो लोगों के बीच में पहले से ही बहुत प्यार होता है, वहीं जब बात अरेंज मैरिज की आती है तो वही कपल के बीच अक्सर प्यार शादी के बाद ही होता है। माता पिता के द्वारा कराई गई शादी में केवल दो अनजान लोग समय के साथ साथ एक दूसरे को समझते, बल्कि वह धीरे धीरे करीब भी आते। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी हुई, मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मेरे लिए वो एकदम अजनबी थे। शायद इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मैं उस समय केवल 20 साल की थी। हमारे फोन पर कभी बात नहीं हुई। मैं केवल बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म को ही जीवन की हकीकत मानती थी। यही एक वजह है अपनी मैरिज लाइफ की कल्पना की। मैं सोचती थी कि पहली नज़र में प्यार, देखभाल करने वाला पति और बच्चे मेरे जीवन को खुशहाल बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद का जीवन फिल्मों की कहानियों से बहुत अलग है। सच कहूँ तो बहुत हद तक झूठ भी। दरअसल जब शादी के बाद में ससुराल पहुंची तो मैं बहुत ज़्यादा निराश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता चला कि पहली नज़र में प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी मेरे अंदर अपने पति के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं जगी जिसे मैं प्यार का नाम दे सकूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो हद से ज़्यादा ईमानदार और अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वह मेरी बहुत केयर करते थे, लेकिन प्यार के मामले में वह कभी भी मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। मेरी शादीशुदा जिंदगी में रोमांटिक इंटरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं थी। शादी के बाद मैंने जीवन में रोमांस पाने के लिए कई दिनों, हफ्तों और महीनों इंतजार किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसा पति मिला जो ऑफिस से थक हार कर घर आता और रेगुलर चीज़ों के बारे में बात करके सो जाता था। हमारे बीच जीरो रोमांस था। हमारे बीच कैंडल डिनर नाइट जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हम दोनों के बीच सेक्स लाइफ थी, लेकिन वह भी बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी। मेरी शादी में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे मन को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मेरी लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तब मैंने अपनी माँ के साथ अपना अनुभव शेयर किया। हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने इस पर अपने पति से एक बार भी बात नहीं की। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दुखी थी। मुझे पता था मेरे पति कभी भी मेरी बात को नहीं समझेंगे। यही एक वजह है कि यह सब मैंने अपनी माँ को बताया। मैंने अपनी माँ से कहा था कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा प्यार से क्या मतलब है? फिर मैंने अपने पति से बात की। वो वास्तव में आदर्श पति थे। यही सबसे बड़ा कारण है। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वह मुझसे जुड़ी हर चीज़ों का ध्यान रखते थे। ऐसे में मेरे लिए उनसे इस विषय पर बात करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी हमारे जीवन में प्यार की कमी है। दरअसल मेरे पति मुझसे 10 साल बड़े हैं। तब मुझे समझ आया कि हमारे बीच उम्र के अंतर के कारण हमारे लिए प्यार की परिभाषा अलग अलग थी। मेरी माँ की तरह ही उन्हें भी मुझे धैर्य से काम लेने की सलाह दी। इस घटना के बाद मैंने धीरे धीरे उन मीठे नोक-झोंक पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो मेरे पति हर दिन करते थे। चाहे वह सुबह गीजर का स्विच ऑन करना हो या फिर मेट्रो से सफ़र करना हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं कार का उपयोग कर सकूं।
उनका ये व्यवहार व गुलाब जो मुझ पर हर रोज बरसाते। उनकी इन अदाओं से मैंने सीखा कि प्यार एक प्रमुख भावना नहीं है, यह एक घिसे पिटे जूते की तरह है जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, हम आज एक ऐसी बिंदु पर पहुंच गए थे जहां लोगों ने हमें हैप्पी कपल कहते हैं। अब मैंने प्यार को कैंडल लाइट डिनर या उनके द्वारा दिए गए गुलाब से नहीं नापा है, बल्कि उनकी आदतें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे पति अब घर लौटने के बाद सांसारिक बातों के बारे में बातें नहीं करते, ना ही ऑफिस जाने से पहले मुझे चूमना बोलते हैं। हम दोनों थोड़े बदल गए हैं, हमारी उम्मीदें भी बदल गई हैं। यह ऐसे बदलाव जिसने हमारी शादी को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। सच कहूँ तो मैं बेहद खुश हूँ।